मैं अपनी कविताओं में खुद को नहीं लिखती, उसको लिखती हूँ। पर पता नहीं कैसे उसको लिखते लिखते मैं खुद को लिखने लगती हूँ। ऐसा हर बार होता है और मैं घबरा कर रुक जाती हूँ। मुझे खुद को पढ़ना पसंद नहीं। जब मुझे बहुत घबराहट होती है ना तो मैं पेंटिंग करने लगती हूँ। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं उन जगहों की पेंटिंग बनाऊं जहाँ मैं उसके साथ गई थी। पर पता नहीं कैसे मैं खुद को बनाने लगती हूँ। तुम्हें पता था ना कि मैं सब भूल रही हूँ, फिर तुमने अपनी थोड़ी और की उम्मीद छोड़ी मेरे पास। अब तो ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। तुम कहाँ से आए थे? पहाड़ों के उस पार कौन सा देश है? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी एक आखिरी चिट्ठी है, वो मेरे पास पड़ी। प्रिय आशा, मुझे आज भी याद है आशा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम सफेद साड़ी में थी, पर मानो जीवन में सारे रंग भर आए। आशा, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये सारी प्रेम कहानियां सच होती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब हमारी प्रेम कहानी सच नहीं हो पाई। याद है जब तुमने मेरी आधी तस्वीर बनाकर छोड़ दिया था और कहा कि कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारी कहानी भी उस तस्वीर की तरह अधूरी रह जाएगी। मैंने अपनी हर कविता में तुम्हें लिखा है आशा, या फिर तुमसे लिखा है। पहाड़ों पर जो हमारा घर होना था, उन पर बर्फ जम गए हैं आशा। फिर भी जब कभी पहाड़ों पर आओ, मुझे ढूंढना। यहाँ एक पहाड़ है जो तुम सा दिखता है,
पर वो मुझसे बहुत दूर है। लोग कहते हैं वहां जाने पर सांस की कमी हो जाती है। पता नहीं ये लोग तुम्हें कैसे जानते हैं आशा। मैं इन पहाड़ों पर तुम्हारा दिया पीला फूल रख दूंगा। तुम आना तो ढूंढना। और सुनो, मेरे हिस्से की हर रोज की कहानी और कविता इस फूल को सुना दे। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं पागल हो चुकी हूँ, पर मुझे लगता है मैं दीवानी हो चुकी हूँ। पता है प्रेम, लोग ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चे का चेहरा तुम सा होगा, पर वो तुम्हारा नहीं होगा। मुझे अब तक कुछ ठीक याद नहीं है, पर याद है तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी कविताएं और तुम्हारे दिए फूल।